पाठ एक, अधर्म का घमंड और धर्म का बीज। जब अन्याय सत्ता बन जाए तब न्याय का जन्म अवश्य होता है। जब अंधकार हदें पार कर दे तब रोशनी का अवतरण निश्चित है। धैर्य टूटे नहीं, क्योंकि भगवान देर से आते हैं पर आते जरूर हैं। मथुरा का आकाश उस रात शांत था, लेकिन हवाओं में कुछ अनजाना भय था, एक ऐसा डर जो इतिहास बदलने वाला था। राजा कंस, मथुरा का शासक, जिसने पहले कभी प्रेम से अपनी बहन देवकी को पाला था, आज सत्ता के घमंड में इतना डूब चुका था कि अपने ही खून को मिटा देने को तैयार था। उस दिन जब देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, कंस स्वयं रथ चला रहा था। बहन की विदाई के समय उसका चेहरा भावुक था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आवाज जैसे ही समाप्त हुई, कंस की आंखों में भय की लपटें उभर आईं। उसने तलवार खींच ली और देवकी को उसी क्षण मारने दौड़ा। वासुदेव ने तुरंत हाथ बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, राजन, यदि तुम्हें अपने जीवन का भय है तो मैं वचन देता हूँ, हम अपनी हर संतान तुम्हें सौंप देंगे। रुका, लेकिन क्रूरता अभी बाकी थी। उसने दोनों को बंदी बना लिया। मथुरा के कालकोठरी में बंद कर दिया गया। एक माँ और एक पिता को समय बीता। देवकी माँ बनी, पर हर बार उसकी गोद को कंस ने छीन लिया। पहली संतान मरी, दूसरी संतान मरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, सभी मारी गई। माँ देवकी चीखती रही, पर काल से बड़ा कोई क्रूर न था। उस समय हर बार जब बच्चा जन्म लेता, कंस उसे उठाकर दीवार पर पटक देता। वासुदेव कुछ न कर पाते, पर उनकी आंखों में विश्वास था। एक अग्नि थी जो बुझी नहीं। जिसे ब्रह्मांड ने पुकारा है, उसका आना निश्चित है। कंस को लगता था वो विजयी हो रहा है, पर सच तो ये था कि अधर्म जितना प्रबल होता है, धर्म उतनी ही गहराई से जन्म लेता है। अब समय था 8वीं संतान का। अब समय था उसका जन्म होने का, जो युगों को बदलने आया था, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के अंत का वचन लेकर जन्म लेने वाला था। कंस को क्या मालूम कि वह जिसे मारने के लिए आतुर है, वह तो युग पुरुष है, कृष्ण है, परमात्मा का साकार रूप है, जो अधर्म के इस अंधकार को चीर कर आने वाला है, जहाँ से आशा जन्म लेती है। अगर अंधेरा बढ़ रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि ईश्वर जब आता है तो सबसे पहले अंधेरे को ही हराता है। हर दुख के बाद कोई न कोई कृष्ण जरूर जन्म लेता है, जो तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर दे।